हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जाए उससे पहले आपको एफआईआईज डीआईआईज के डेटा दे देते हैं कि एफआईआईज डीआईआईज के किस तरह के आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एफआईआईज डीआई की बात करें तो 1 दिसंबर को यानी फ्राइडे के सत्र में एफआईआईज की तरफ से जो खरीदारी हुई 1589 करोड़ की और डीआईआईज की तरफ से जो खरीदारी हुई थी 1450 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन डिम्पी हमारे सहयोगी मौजूद है। डिम्पी, क्या लग रहा है, क्या आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार खुलेगा और दिन के दौरान किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए जो ट्रेडर्स हैं? और हमको इस चीज की खुशी है कि हमने ट्रेडर्स के साथ अपने हौसले को गिरने नहीं दिया और डाटा की हेल्प से ये जज करते रहे कि बाजार के अंदर तेजी आएगी और 100% आएगी और आप इस सीरीज के अंदर ही ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ देख सकते हैं। तो लगता हुआ भी दिखा, दिसंबर सीरीज के फर्स्ट डे ही आपने ऑल टाइम हाई लगा दिया और उससे पहले आपने नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। देखिए, डाटा ये सजेस्ट करता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब खुशियां आती है ना तो चारों तरफ से एक साथ आती है। आपका एफआईज भी लौट आ रहा है, आपका ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी काफी पॉजिटिव था और जो चुनावों का हैंगओवर था वो भी काफी अच्छे से मार्केट के फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से आया है। मार्केट के हक में है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं चल सकता है, इसके अंदर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं बनेगा। मार्केट के अंदर श्योर मोमेंटम बनेगा। बट होता क्या है कि आप इस तेजी के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना भूल जाए, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मार्केट ने नया बेस बना दिया 20,000 का। जिनको स्विंग ट्रेड करना है उनके लिए 20,000 सबसे बेहतरीन है। जिनको थोड़ा और अर्ली ट्रेड रखना है तो 20,300 350 रखें, क्योंकि आज थोड़ा गैप भी करेगा मार्केट, एक फिर से गैप मिलने वाला है बाजार को, तो इसलिए आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं। सिस्टम के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि शुक्रवार को जो पोजीशंस बनी है वो थोड़ी लाइट थी, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट हुई थी और निफ्टी के अंदर शॉर्ट लॉन्ग था, बट वो वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा कम था, यानी कि शैलो बाइंग थी। तो इसलिए आज सेकंड डे गैप करके वो ट्रेडर्स को फंसाएगा। तो इसलिए आज आपको मोमेंटम तो मिलेगा, बट मोमेंटम के बाद कितनी तेजी आएगी उसको थोड़ा सा भी कहना मुश्किल है। इसलिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। दूसरा, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है ऑलरेडी उनको कई मौके मिले थे बाहर निकलने के, अगर वो नहीं निकले तो अभी भी आप चाहें तो एक बार निकल सकते हैं बाहर। ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए हमने एक्टिव कर दिया था कि आप ऑप्शंस का ट्रेड खूब करो, खासकर कॉल्स लो। और अभी जिनके ऑप्शंस के ट्रेड आज गैप के साथ अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे उनको बुक करके एक बार के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि 2-4 इवेंट भी क्लोज हो गए हैं। जैसे भी आप फेड का बता रहे थे, मैंने भी आपको चुनाव का बताया, इससे पहले एफआईज का थोड़ा अंदर आना हो गया, ठीक है। तो सारे इवेंट भी क्लोज हो रहे हैं, तो आपको थोड़े प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम करनी चाहिए। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, हाँ वहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ सरकारी कंपनीज आज भी चल सकती हैं, उनमें रही रेटिंग होगी, क्योंकि सरकार के 2-3 बड़ी स्टेटमेंट के हाथ में आई है। 2024 का थोड़ा सा क्लियरेंस और आ रहा है, तो इसलिए री रेटिंग के कैंडिडेट फिर से सरकारी कंपनियां बनेगी, आप इनको ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट है वो सरकारी कंपनियां बनेगी, लेकिन आज बाजार का जो मोमेंटम है वो तो बरकरार रहेगा, लेकिन आपको काम करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइस इन हैं। लेकिन जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं उसको तो बाजार जरूर थम्स अप करेगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जी के कॉल्स भी आ गए हैं, वो आपको बता देते हैं। कोटक बैंक उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, बाई कॉल है, टारगेट दिया है 1,800 रुपये का। इस ट्रेड में आपको 1,730 रुपये का 1730 का स्टॉप लॉस लगाना है। जो एंट्री लेवल है कोटक बैंक में वो है 1750 का। दूसरी बाई कॉल है उनकी HUL की, 2,560 रुपये पर एंट्री करें, खरीदें। टारगेट है 2,620 रुपये का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है 2,530 रुपये का। तो ये दो ट्रेड नितिलेश जी की तरफ से, क्योंकि आज तेजी का दिन रहने वाला है तो यहाँ पर दोनों कॉल बाई की कॉल आ रही है। लेकिन